हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम समझेंगे एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस्ड करना होता है। ये बोर्ड 10th क्लास के बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से, जो कि है Mg + O2 गिव्स MgO। ठीक है, Mg + O2 गिव्स MgO। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का एटॉमिसिटी यानी कि कितने एटम यहाँ पर प्रेजेंट है वो बैलेंस्ड नहीं है। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, हम धीरे धीरे बिल्डअप करके टफ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो हम लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि मैग्नीशियम एक प्रेजेंट है और राइट साइड में भी देख सकते हैं कि मैग्नीशियम एक प्रेजेंट है। तो मैग्नीशियम के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजन 2 प्रेजेंट है लेकिन राइट साइड में ऑक्सीजन 1 प्रेजेंट है। तो हमें ऐसे बैलेंस करना होगा ताकि दोनों साइड एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिसिटी यानी कि जो भी एटम प्रेजेंट है उनका बराबर हिस्सा हो। तो बहुत ही आसान है, अगर हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम यूज़ करेंगे तो हमें 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 लगाए तो मैग्नीशियम 2 मिल जाएगा और साथ ही ऑक्सीजन भी 2 मिल जाएगा। O2 के पहले हमें 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन पहले ही 2 है। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा भी देते हैं तो ऑक्सीजन 2 × 2 4 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 4 की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम ऑक्सीजन के पहले 2 नहीं लगाएंगे। तो ये बैलेंस्ड हो गया केमिकल रिएक्शन। तो उसके बाद हम एक और बैलेंस्ड करेंगे। ये वाला इक्वेशन भी बैलेंस्ड नहीं है, तो हमें ये इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस H2, यानी कि आयरन और वाटर रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन 1 है लेकिन राइट साइड में आयरन 3 है, लेफ़्ट साइड में ऑक्सीजन 1 है, राइट साइड में ऑक्सीजन 4 है। उसी तरह सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है और राइट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है। तो हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे, देखो अगर हम यहाँ पर 3 लगा देते हैं तो हो सकता है, क्योंकि आयरन 3 हो जाएगा। मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ। अब हो गया बैलेंस, क्योंकि हमें आयरन 3 चाहिए तो हम आयरन के पहले 3 लगा देंगे। अब देखो, अब राइट साइड में आयरन बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन राइट साइड में 4 है। तो हम ऐसा क्या नंबर पुट करें लेफ़्ट साइड में ताकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाए और यहाँ पर भी ऑक्सीजन साथ ही में हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो जाए। तो देखो, अगर हम यहाँ पर 4 पुट करते हैं, पुट कर दिया 4, हाँ, अगर हम यहाँ पर हमने यहाँ पर 4 पुट कर दिया तो क्या हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन हमें 4 ही चाहिए था, और साथ ही साथ हाइड्रोजन पहले 2 थे, उसका 4 मोल यानी कि 4 × 2 होगा 8 हाइड्रोजन अब हो गया है। लेकिन इस साइड तो 2 हाइड्रोजन है, तो हमें इसे भी बैलेंस करके 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 होगा। हाँ, हो गया। अब बैलेंस है सारा इक्वेशन। देखो, अब यहाँ पर 3 आयरन है, 4 ऑक्सीजन है और 8 हाइड्रोजन है।
राइट साइड में भी 3 आयरन है, 4 ऑक्सीजन है और 8 हाइड्रोजन है। अब ये केमिकल रिएक्शन पूरी बैलेंस्ड हो चुका है। तो ऐसे करना है आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो मुझे कमेंट करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली क्लास 10th साइंस का वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।